शिवनेरी के किले में शाहजी राजे और जीजाबाई के घर एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया शिवाजी। कई लोग मानते हैं कि शिवाजी का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल शिवाजी की मां ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शिवई की पूजा की थी और इसीलिए देवी शिवई के नाम पर ही शिवाजी का नाम रखा गया। उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था, लेकिन प्रशासन और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें छत्रपति या क्षत्रियों के प्रमुख की उपाधि दी गई। उनके पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में उच्च अधिकारी थे। शिवाजी का लालन पालन उनकी माता जीजाबाई के देखरेख में हुआ। शिवाजी एक कुशल सैनिक और कुशल मराठा प्रशासक थे। उन्हें जंग की ट्रेनिंग और प्रशासन की समझ दादोजी कोंडदेव जी से मिली थी, जो बीजापुर सल्तनत में जनरल के पद पर तैनात थे। 1630 में जब शिवाजी का जन्म हुआ तो भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनतें हुआ करती थी। अहमदनगर की निजामशाही बीजापुर की आदिल राज्य में मिलाने के लिए लगातार दौड़ डाल रहे थे, ताकि दक्षिण भारत में मुगलों का वर्चस्व गायब हो जाए। शिवाजी ने अपने युद्ध कौशल का लोहा मनवा दिया था। 1600 पर अपना अधिकार जमा लिया। शासक को कमजोर पड़ता देख शिवाजी ने मराठों को संगठित किया और बीजापुर के दुर्गों को जीतने की योजना बनाई। अगले 2 साल के भीतर शिवाजी ने पुणे के पास कई महत्वपूर्ण किलों पर अपना कब्जा जमा लिया। इनमें कोंडना और पुरंदर जैसे वे किले शामिल थे, जो बीजापुर के ताकतवर हिस्से माने जाते थे। बाद में शिवाजी ने राजगढ़ किले पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने पुणे के पूर्व में सुपा, बारामती और इंदापुर के आसपास के क्षेत्रों को भी अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद शिवाजी ने पश्चिम की ओर कोंकण की तरफ रुख किया और कल्याण के अहम शहर पर कब्जा कर लिया। बीजापुर सल्तनत के भीतर इन घटनाओं ने खलबली मचा दी। आदिल शाह के सामने शिवाजी को बंदी बनाने की और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांगे उठने लगी। लेकिन ये वो दौर था जब आदिल शाह शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित हो चुका था। आदिल शाह शिवाजी को बंदी नहीं बना सका।